लू गई तो देख चामे कुत्ता को पिल्ला चाट रहो। परसों परले दिन खीर पकी और आज वह में कुत्ता को पिल्ला चाट रहो। ये हमारे यही सूरत हाल है, हमारी यही सूरत हाल है। अब यानी सुन्नती ने देख चाह देखते ही आग लगी, यानी कि वहां जन्नती पता कोई बात है। परसों कई दिन हो गए देख चाहे और बगैर सनोरे हम कुत्ता पिल्ला चाट रहे, तो ये जन्नती फूटे मुंह नो तो कहने सो रही कि बहन सुन्नती अभी कह रही हूँ जमशीदा सो और या मंझवा के बढ़िया तर अभी तेरे घर पहुंचवा रही हूँ। ये तो कहने सो रही, कहा कहेगी अरे भग रहे गाँव में सो दिखा दी औखात खा रहे कर देख चाहे। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, अगली जुम्मा लू समधी छोड़ समधी को दादा आ जाए देख चा मिल जाएगा ना मिल। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी की तालीम यह है, ओ सुन्नती देख चा में जो चीज पकाई गई पहले पड़ोसन के यहाँ एक तबकरी खीर पहुंचनी चाहिए थी, उसके बाद में धो पूछ के सुबह सुबह देख चा पहुंचाना चाहिए था। ये मेरे नबी की तालीम है। अगली जुमेरात को खुद पूछती सुन्नती ऐ जन्नती कदारो तहारो समधी। क्यों? कि जब समधी आता है देख चा जाता है खीर पकती है और एक तबकरी खीर हमारे घर भी आती है। यह है इस्लामी तरीका, अपनाएंगे भाई इस तरह इंशाअल्लाह। पड़ोसियों का लिहाज रखो, हमारी जात से किसी तरीके की पड़ोसी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इसका एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब कमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात मुफ्ती साहब ने थोड़ा सा इशारा किया था और हमारे कुछ साथियों ने बताया और मैं भी जानता हूं, आज माँ बाप की बड़ी नाकदरी हो रही है, बड़ी नाकदरी हो रही है। वो माँ बाप और वो माँ जिसने 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखा, 9 महीने तक पेट में लादे लादे फिर 2 साल तक अपने सीने से दूध की शक्ल में अपना खून पिलाया और माँ बेचारी खुद खरेड़े में सो गई, बच्चे को गुदड़ी पे सुलाया, खुद गीले में सो गई, बच्चे को सूखे में सिलाया, खुद पेट पे पत्थर बांध लिए अपने बच्चे के पेट भरने की कोशिश की। खूब जी कर रो पूड़ान लू चीलान लू और पकौड़ी लू, लेकिन माँ नहीं खाती। क्यों? अगर मैंने चीला पूड़ा पकौड़ी खाए तो मेरे आकूब के दर्द हो जाएगा। आकूब के दर्द की वजह से माँ अपने पेट पे पत्थर बांध लेती है। मेरे अजीजों, इतने दुख के साथ, इतनी मेहनतों के साथ माँ बाप ने हमको पाला है, माँ बाप ने हमको पाला है। माँ ने 2 साल तक दूध पिलाया है और अगर दर्द हो जाए आकूब के पेट में, बाप तो आयो हाथ पकड़ के देखो और झट पौड़ी में जा लौटो, टिक्कड़ खाए पानी डकारो झट पौड़ी में। माँ बेचारी अगर आकूब के दर्द हो जाए रात भर सीने से लगाकर खिलाती है, रात भर हिलाती है, रात भर हिलाती है। मेरे अजीजों, आज इसी माँ की नाकदरी हो रही है, इसी बाप की नाकदरी की जा रही है। मेरे अजीजों, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो कौम और जो औलाद अपने माँ बाप को दुख देती हो, माँ बाप से बुरा भला कहती हो। मेरे अजीजों भाइयों, सब हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि इंशाअल्लाह हम कभी अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे। सुनो मेरे नबी की जिंदगी, आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि मैं दुनिया में आया, मेरी तमाम तमन्नाएं पूरी हो गई, एक तमन्ना मेरी बाकी रहेगी। कौन फरमा रहे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारी तमन्ना पूरी, एक मेरी तमन्ना बाकी रह गई। सहाबा चौंक गए, कौन सी तमन्ना मेरे नबी की बाकी रह गई? मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती। सुनो, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं मस्जिद में होता, मुसल्ले पे होता, फजर की और इशा की नमाज होती और हजारों लाखों लोगों का मजमा मेरे पीछे होता और मैं मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता, बराबर से मेरी माँ की आवाज आती, या मोहम्मद। माँ क्या कहती? या मोहम्मद, ओ बेटे मोहम्मद मेरी गुदड़ी बिछाओ, या मोहम्मद, ए बेटे मोहम्मद मुझे पानी पिलाओ, ओ बेटे मोहम्मद मेरी वजू कराओ, ओ बेटे मोहम्मद मेरे घर में झाड़ू लगाओ, ओ बेटे मोहम्मद मेरे बर्तन साफ करो। मैं मुसल्ले पे होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं मुसल्ला छोड़ करके, नमाज तोड़ करके, हजारों लाखों मुक्तदियों को छोड़ करके क्या कहता? लब्बैक या उम्मी,
क्या कहता, लब्बैक या उम्मी, ओ मेरी अम्मी जान मैं तेरी खिदमत में हाजिर। ये मेरे नबी की जिंदगी है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी नबी की अम्मा का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब आपकी उम्र 4 या 6 साल की थी। उस वक्त आपकी अम्मी का साया उठ चुका था, आप बचपन में थे। अपनी माँ को जी भर के मेरे नबी ने नहीं देखा। बाप उस वक्त चले गए जब आप माँ के पेट के अंदर थे। जब माँ के पेट में थे बाप उस वक्त चले गए। माँ जब चली गई जब आपका बचपन था। अजीब बचपन मेरे नबी का गुजरा है। तो मेरा अजीजों, मेरे नबी की तमन्ना पूरी ना हो सकी। इस तमन्ना को लेके आप कब्र में आराम फरमाए। काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले पे होता, वो मुझे आवाज देती, मैं नमाज तोड़ करके कहता लब्बैक या उम्मी, ओ मेरी अम्मी जान मैं तेरी खिदमत में हाजिर। करेंगे माँ बाप की कदर इंशाअल्लाह। और सुनो एक मिसाल। एक सहाबी आए, उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बूढ़ी माँ है, माजूर है, और मैं गरीब आदमी था। पहाड़ से लकड़ी चुन चुन के मैं लाता था, गट्ठर बांध के सर पे लाता था। अल्लाह के नबी, मैंने धेला धेला जोड़ करके मैंने हज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। बहुत मेहनत मजदूरी करके अल्लाह के नबी मैंने हज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, और हम दोनों माँ बेटा हज में चले गए। मेरी माँ माजूर थी। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, कुर्सियां नहीं थी, गाड़ियां रेहड़ियां नहीं थी। अल्लाह के नबी, मैं अपनी माँ को अपनी कमर पे लादे लादे फिरा हूँ। सफा मरवा की सही में माई कमर पे, और मैं माई लेके कमर पे लाद के और सफा मरवा की सही कराई। तवाफ माँ को कमर पे लाद के मैंने कराए। और कभी अराफात में, मिना में, मुजदलिफा में, वहां से तवाफ के लिए अल्लाह के नबी हर जगह मैं अपनी माँ को कमर पे लादे लादे फिरा हूँ। मैंने खून पसीना की कमाई कमा के पैसे इकट्ठा करके खुद हज किया, माँ की हज कराई। अल्लाह के नबी लादे लादे फिरा हूँ पूरे हज के दौरान। अल्लाह के नबी, माई को हक उतर गो। सुनो भाई, माई को हक उतर गो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ भोले भाले मुसलमान, ओ सीधे साधे मुसलमान, तू कहता है कि माई का हक अदा हो गया। जब तो अपने माँ के पेट के अंदर था, जब तो अपनी माँ के पेट के अंदर था, वो बैठी बैठी कोई काम करती थी और एकदम खड़ी होकर के लंबा सांस लेती थी। अभी तो एक सांस का भी हक अदा नहीं हुआ है। मेरा अजीजों, ये है माँ, ये है माँ। एक सांस का भी हक अदा नहीं हुआ। और जो बड़ी मेहनत के साथ तुझको 9 महीने तक पेट में लादे लादे फिरी, 2 महीने तक तुझको दूध पिलाया है, और बड़ी मेहनत के साथ तुझको जना है, जिसको हयात बादल ममात कहा जाता है। औरत अगर बच्चा जलते जलते मर जाए, मेरे नबी फरमाते हैं एक शहादत का दर्जा मिलेगा। अगर घोड़ा के दर्द में मर जाए तो इसको शहादत का सवाब मिलेगा। इतनी मेहनत के साथ माँ ने तुझे पाला है, तू कहता है माँ का हक अदा हो गया। अभी माँ का हक अदा नहीं हुआ है। एक तीसरी मिसाल और, एक सहाबी, बहुत मशहूर वाकया है, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत मशहूर सहाबी। वो आखिरी वक्त उनका आया और उनके पड़ोसी रिश्तेदार वो कह रहे हैं, अलकमा कलमा पढ़ ले, आखिरी टाइम में कलमा पढ़ ले। अलकमा सहाबी रसूल हैं और बहुत ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। सहाबी से कलमा अदा नहीं हो रहा है। हाँ, पिछान खूब रहो है, कौन आगो, दवा दारू की खूब बोल रहे हो, दवा लिया हो, सब कुछ बोल रहे हैं। अगर ना बोल रहे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं बोल रहे, कलमा अदा नहीं होता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने जा कहा कि अल्लाह के नबी, आपको साथी सहाबी हजरत अलकमा और उनकी जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा, आखिरी वक्त है, आप चलो दुआ दरूद फरमा दो, कलमा अदा हो जाए और ईमान पर खात्मा हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इनकी माँ जिंदा है, इनके बाद नुक अल्लाह के नबी, हाँ माँ जिंदी है, नुक चलो, वो लेके चलो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पास तशरीफ ले गए और पूछा कि अम्मा तुम्हारा बच्चा है अलकमा? या अल्लाह के नबी, मेरा बेटा है। अम्मा, इसकी जबान से कलमा अदा नहीं होता और उसकी वजह यह है कि तू इससे राजी है कि नाराज? कि अल्लाह के नबी, मैं इससे नाराज हूँ, मैं इससे राजी नहीं हूँ। क्यों?
اللہ کے نبی اپنی گھر والی ہے تو 1 نمبر کی چیز اور مائی کو مجھے 2 نمبر کی چیز سمجھتا تھا۔ اللہ کے نبی اس نے پوری زندگی مجھے ستایا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں۔ میرے بھائی عزیزو، صحابی رسول ہیں اور ہمارا ایمان پوری امت کو ایمان 14 سال سے لے کے قیامت تک آنے والی ساری امت کو ایمان ایک ترازو میں، اور ایک صحابی کو ایمان دوسری ترازو۔ بتاؤ کس کو بھاری ہے؟ حضرت جی بھی آگے، وہاں میں بڑے بڑے قطب اور غوث اور ابدال بھی آگے، سب کو ایمان ایک پلڑا میں، اور صحابی رسول کو ایمان ایک پلڑا میں، پھر بھی یہی پلڑا بھاری ہے۔ پوچھو علماء سے، اتنا بڑا مقام ہے صحابی کا، لیکن ماں کے نافرمانی کی وجہ سے زبان سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی معاف نہیں کروں، بہت ستایا مجھے، خود چوبارے میں ایئر کنڈیشن میں، اور میری جھونپڑی کے حال دیکھ لے، میرے ٹوٹے ڈھلا دیکھ لے، اور میرے پلان کی کتان کی سوڑ دیکھ لے، مول صاحب کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، دیکھ لے میری حالت ہے۔ اور دیکھ دونوں آدمی کہاں رہا، چوبارے میں اور بالا خانے میں ایئر کنڈیشن میں، اور میری جھونپڑی اور میرے ڈھلا اور میرے پلان کی سوڑ دیکھ، میں معاف نہیں کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ساتھیوں ایندھن لے کے آؤ، لکڑ لے کے آؤ، لکڑ لاؤ لکڑ۔ صحابہ جانے لگے، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی کہا کرو گے لکڑن کو، لوگ آگ جڑائیں گے، پھر کیا ہوگا آگ میں؟ تیرے بیٹے علقمہ کو ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے علقمہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلنا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ اللہ کے نبی میں دیکھنا پسند نہیں کرتی کہ میرے سامنے آگ میں جلایا جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔